एक गांव में गोपी नाम की लड़की रहती थी। गोपी अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसके बाद उसने खुद को अपने आप संभालना सीख लिया। गोपी देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से गांव के कुछ लड़के उससे परेशान भी करते थे, पर वो इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। वहीं गांव की औरतें उसे मनहूस करती थी। एक दिन गोपी नदी पर पानी भरने गई, तभी वहां उसने कुछ औरतें मिल गई। औरतों ने जब गोपी को देखा तो कहा, हम ये देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को बचपन में खा गई, अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यह पानी भरने आई है। अरे, हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा कि इस गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है। इसलिए ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी। अरे, काहे की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं है हमारी। हाँ, ये सही कह रही है राधा। तू तो मनहूस है, जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपरीत न आ जाए तेरी वजह से। यह सुनकर गोपी वहां से दुखी होकर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग मुझे भी मार डालते। गोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे उसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गोपी को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन गोपी अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी मुखिया आया। मुखिया को देखकर गोपी थोड़ी घबरा गई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूँ, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुआ। आप यह क्यों आए हो? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती है। हाँ, अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी वो सच्ची तो कहती है, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब काहे तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो? आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? अपनी उम्र देखिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे पगली, शर्म किस बात की? देख कर थोड़ी ना होता। और हम तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी? मुझे रानी नहीं बनना। चले जाइए आप यहाँ से, इसी में आपकी भलाई। यह सुनकर मुखिया को भी गुस्सा आया और बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है। बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर मुखिया वहाँ से चला गया, जिससे गोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है और वो जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में एक लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ, कहाँ जा रही हो अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चले। हाँ बताओ तो तुम्हारे साथ चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन हम हैं। हमको मत भूल जाना। भले ही मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, पर भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। यह सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। इसके बाद गोपी जंगल आई और लकड़ियाँ काटने लगी। लकड़ियाँ काटते हुए उसे बार बार उन्हें लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वह तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी
की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनकर गोपी काफ़ी हैरान हुई। अरे यह आवाज़ किसकी है? इसके बाद गोपी ने इधर उधर देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज़ बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से गोपी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप से कहा, आखिर यह कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद वह आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफ़ी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो काफ़ी हैरान हुई। अरे यह गुफा है, लगता है इसी से आवाज़ आ रही थी। यह कहकर गोपी उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। यह तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज़ आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज़ तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊँगी, अब पता करूँगी कि यह कौन है। इसके बाद गोपी उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी। बार बार उसी आवाज़ का ख्याल आ रहा था, नहीं किसकी आवाज़ थी? शायद वो वहाँ फंसा हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। क्या करूँ? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? गोपी उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर गोपी ने कहा, कल जाऊंगी। अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह गोपी उठी और सीधा उसी जगह पहुंची गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक नौजवान आदमी दिखाई दिया जो घायल पड़ा हुआ था और वहीं लगातार आवाज़ मार रहा था। उसे देखकर गोपी पहले काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। अरे यह तो कोई आदमी है, अब मैं क्या करूं? गोपी को समझ नहीं आ रहा था। गोपी ने उसे उठाने का प्रयास किया पर उठा नहीं पाई। ओ, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इसकी औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर गोपी जंगल से औषधि लाई और उसे पीसकर उस आदमी को लगा दी। इसके बाद गोपी ने उसे पानी पिलाया और वहाँ से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और गोपी इस तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में करने लगी। जब गांव वालों ने देखा गोपी रोजाना जंगल जा रही है जा रही है तो वह काफ़ी हैरान हुए। अरे यह जंगल क्यों जाती है और वहाँ से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर यह सब चक्कर क्या है? यह क्या कर रही है इसमें? हमने इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं यह कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम ना कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों क्या हो गया? कुछ दिनों से गोपी लगातार जंगल जा रही है पर वहाँ से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे जिससे हमारे गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है? तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो अब जाओ। यह सुनकर गांव वाले वहाँ से चले आए, जिस पर राधा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था यह मुखिया जरूर गोरी पर मरता है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ गोपी की देखभाल से अब
उस नौजवान की हालत तो ठीक होने लगी। एक दिन गोपी जब उस गुफा में आई तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहाँ न पाकर गोपी को बड़ी हैरानी हुई। अरे वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में ही होना चाहिए था। अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। गोपी को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा पर वह कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लखन गोपी के पीछे पीछे आया था। उसने जब गोपी की बात सुनी तो वह वहाँ से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों सुनो, अरे वो तो वहाँ पर किसी आदमी से मिलने जाती है। सुनो गांव वालों, क्या आदमी में से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, पता नहीं किसकी ज़िंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा और मुझे पता है अब मुखिया इसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया, फिर आ गए तुम लोग। अब क्या हो गया मुखिया जी? गोपी जंगल में किसी आदमी से मिलती है, यह बात कर रहे हो, ये क्या कह रही हो? हाँ लखन, अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे लखन, इरादा क्या कह रही है? हाँ हाँ सच है मुखिया जी, वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो आया नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। आने दो उस गोपी को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी देर हो गई थी पर अभी तक गोपी को वो नौजवान नहीं मिला जिस पर उसने कहा। ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ, शायद वो ठीक हो गया हो इसलिए अपने घर चला गया हो। गोपी गांव में आई तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। मुखिया भी वहाँ था, जिससे देखकर वह हैरान हो गई। अरे यह लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के पास आई तभी मुखिया ने कहा, क्यों रे गोपी, कहाँ गई थी? किसके से मिलने के लिए गई थी? यह सुनकर गोपी काफ़ी हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता, वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती थी? बता। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? यह सुनकर गोपी थोड़ा परेशान हुई और बोली, मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूँ। अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूँ। वाह रे वाह, मैं तो तुम मुझे भोली भाली समझता था पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में यह सब नहीं होता है। यह सुनकर गोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पर नज़र रखते हैं और उसने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहकर गोपी अपने घर के अंदर चली गई, जिस पर मुखिया ने कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने आप घर जाओ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वहीं घर आने के बाद गोपी काफ़ी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था गांव वाले मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर यह लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब यह नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। यह कहकर गोपी फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे गोपी की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद गोपी ने राशन देखा तो घर में राशन नहीं था। यह देखकर वो परेशान हो गई। घर का राशन तो खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। यह सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे पैसे भी ख़त्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी माँ के सारी कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो इसी तरह गुजारा करती थी। अब उसके पास कुछ नहीं था जिससे
पर उसने कहा, अब मैं क्या करूं, गांव वाले तो मुझे कोई काम नहीं देते हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर अब पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी उसे मुखिया की याद आई, पर फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मुखिया के पास नहीं जाऊंगी, वह 10 तरह की बातें करेगा। पर गोपी काफ़ी ज़्यादा मजबूर थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ऐसा करती हूँ, मुखिया से उधार पैसे ले लूँ, बाद में उसे दे दूंगी, वैसे भी वो मुझे पैसे दे देगा। यही सोचकर गोपी मुखिया के घर आ गई। गोपी को देखकर पहले तो मुखिया को काफ़ी गुस्सा आया, पर फिर उसने बाद में कहा, कहाँ हो गया, तुम यहाँ क्या करने आई हो। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना। ये सुनकर गौरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। अरे बोली, कैसी शर्त मुखिया जी। तो शर्त ये है कि तुम हमसे बस शादी कर लो, उसके बाद पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। हाँ नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, आपको पैसे देना है तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूँगी। यह सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने गौरी को 1000 दिए और कहा, हाँ तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो, यह पैसे तुम हमको 1 महीने में दे देना, अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर गोपी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे चलो कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना, और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। यह सुनकर गोपी ने काफ़ी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहाँ से आ गई, जिस पर मुखिया काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, आ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। हाँ, ये दावा हमारा फिट बैठा, अब तुमको हमसे शादी करनी पड़ेगी। यह सब कहकर मुखिया काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ गौरी घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसे को संभाल कर रख दिया और फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए हैं, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे, क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं, इसके लिए वह सबसे पहले राधा के घर गई, क्योंकि राधा के घर पहले से ही काम वाली लगी थी। जैसे ही राधा ने गोपी को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस, मुझे काम की ज़रूरत है क्या, आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से, देख लो काफ़ी कोई काम हो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर गोपी वहाँ से चली गई। उसने गांव के बहुत सारे लोग से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वह बहुत दुखी होकर घर आ गई। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, अब मैं कैसे मुखिया के पैसे लौटाऊंगी। ऐसा करती हूँ, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती, पर अगर खर्च नहीं करूँगी तो घर का राशन कैसे लाएगा कोई। गोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गोपी इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी कि वो मुखिया के पैसे कैसे देगी। एक दिन गोपी अपने घर पर काम कर रही थी, तभी
अचानक किसी ने गोपी का दरवाज़ा खटखटाया। गोपी ने दरवाज़ा खोला तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी गोपी ने मदद की थी। अरे आप यहाँ पर, आपको मेरा घर कैसे पता लगा? अब बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। इसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। गोपी ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। यह सब तुम्हारे वजह से ही हुआ। अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं तो कब का मर गया होता। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है, बस उसने तो मुझे जरिया बनाया था। गोपी की इसी बातें सुनकर वो नौजवान काफ़ी खुश हुआ। वैसे तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं। ओहो, तो इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। अचानक गोपी के घर आए आदमी को देखकर गांव वाले काफ़ी हैरान हुए। अरे इनके घर कौन आ गया? गोपी का तो कोई है ही नहीं। कहीं यह कोई आदमी तो नहीं जिससे गोपी मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, पर गोपी इन सब से बेखबर थी। इस पर गोपी ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। यह सुनकर गोपी को एहसास हुआ कि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि गोपी को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर नौजवान ने कहा, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। यह सुनकर गोपी थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे गांव वालों का डर था, पर फिर उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, ठीक है, लेकिन तुमको हुआ क्या है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए। वहीं जब यह सब मुखिया को पता लगा तो वह सीधा गोरी के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, ए गोरी, बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो, आओ, अरे बाहर। मुखिया की आवाज़ सुनकर गोपी बाहर निकल आई और बोली, क्या हुआ मुखिया जी, आप इस समय यहाँ पर आ रहे? यह बताओ कि तुम्हारे घर पर कौन आया है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ मुखिया जी, मैं इस जानती हूँ। बात यह है कि मैंने इसकी मदद की थी। वो कहो ना कि यह वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैंने बस इस इंसान की मदद की थी। तभी वहाँ पर गांव वाले भी आ गए और बोले, अरे मुखिया जी देखो अपने ही इस समझदारी से। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। चलो पहले तुम मेरे पैसे निकालो, मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकलो चुपचाप। यह सुनकर गोरी काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, मुखिया जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कहे तो मैं आपको 500 दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर ऐसे अपना असली रूप दिखा दिया, चालबाज कहीं की। इन आवाज़ों को सुनकर नौजवान भी काफ़ी हैरान हुआ और वह भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर मुखिया और ज़्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से महल में एक राजा बैठे हुए थे। हो पता नहीं आज सुबह से राजकुमार कहाँ चले गए, बता कर भी नहीं जाते हैं। अगर बता कर चले जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, क्या कहूँ मैं उनको? राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजकुमार लापता हो गए थे। जैसे तैसे वो महल लौट कर आए और आज फिर से चले गए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं
उसे कुछ हो न जाए। वहीं मंत्री का भी कुछ पता नहीं है, लगता है कि वह मंत्री को भी अपने आप ही ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नौजवान मुखिया से कहा, रुको रुको, क्या हो गया मुखिया जी, क्या बात है, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हो गया? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस गोपी के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, यह बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज मिलने आया था, जान बचाई है? अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि जरूरत तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, नयन मटका है। यह सुनकर गौरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, है आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बोला, हाँ हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा, बताओ। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? अरे बड़े आए, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे यह कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में यह सब नहीं होता। और गौरी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सब सुनकर नौजवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं गोपी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और वह रोने लगी और रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा है। पर मुखिया ने गोपी की एक नहीं मानी। वहीं गांव वाले भी गोपी बुरा भला कह रहे थे। यह सब देखकर नौजवान को काफ़ी गुस्सा आया और बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उसे आदमी को इशारा किया और वह वहाँ से चला गया। जिस पर मुखिया ने कहा, एक कर लेगा रे तू, अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो तू वापस कर मेरे पैसा, तू दे देना, दे निकल, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। यह कहकर नौजवान ने 1000 निकाले और मुखिया को देते हुए कहा, यह ले, पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से अब निकल जा, निकलो यहाँ से। यह सब देखकर गोपी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम, यह बताओ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, यह सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है। बस नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो, मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे यह इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, यह बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए हैं। राधा एकदम ठीक कह रही है। यह बचपन से ही अनाथ है और इससे जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो यह तुम्हें क्या छोड़ेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे थोड़ा छोड़ दो। वहीं मुखिया ने पैसे को लिया और यहाँ ठीक है, पैसे तो मिल गए, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। और क्या, बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी भी, अब नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अब मैं तो गोपी को अपने साथ लेकर जाऊँगा। यह सुनकर गोपी काफ़ी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सब सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और इसी तरह की बातें करने लगे कि गोपी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह नौजवान क्या करने वाला है। तभी यहाँ
वहाँ पर एक सेना आई और सेना के साथ वही आदमी था जो मंत्री के वेश में था। उसे देखकर मुखिया काफ़ी हैरान हुआ। अरे यह सेना किसकी है? यह तो हमारी महाराजा की सेना लग रही है। सभी गांव वाले सेना को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार की जय हो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमारी सेना आ चुकी है और कुछ देर में महाराजा भी आ रहे होंगे। यह सब सुनकर गांव वाले काफ़ी हैरान हुए और जब उन्होंने देखा कि यह नौजवान राजकुमार है तो सभी पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं गौरी भी काफ़ी हैरान हुई। आप राजकुमार हैं तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था गोपी, देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। यह सब सुनकर गोपी काफ़ी हैरान हुई। वहीं मुखिया ने कहा, राजकुमार जी हमको माफ़ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। हमने आपसे ऊंची बात माफ़ी कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था इसलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और उस लड़की के साथ भी आपने बदतमीजी से क्या किया? आपके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं तो क्या हो गया, और अगर पता होता तो आप लोग क्या कर लेते? बताइए क्या करते आप सभी? वहाँ पर राजा भी आ गए। राजा ने जब अपने बेटे और मंत्री को देखा तो कहा, क्या हो रहा है यह सब? पिताजी, हमें इस गांव के मुखिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह मुखिया किसी काम का नहीं है। यह बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। नहीं 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 राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ़ कर दीजिए हमको। राजकुमार जी माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें काफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सज़ा मिलेगी। सैनिक को ले जाओ इस मुखिया को और कारागार में डाल दो, ले जाओ इसको। यह सुनकर सैनिक मुखिया को पकड़ लेकर गए। वहीं राजकुमार ने गौरी से कहा, गौरी, आज से तुम यहाँ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर गौरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। वहीं जब गांव वालों ने यह सुना तो वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और राधा ने कहा, पर राजकुमारी, यह तो मनहूस है। आप इसे कैसे विवाह कर सकते हैं? यह आपको बर्बाद कर देगी। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए तो यह मनहूस हो गई। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर गौरी ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। तो क्या हो गया गोपी? तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। बस मैंने तुम्हें दिल को देखा और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटी, राजकुमार और मंत्री ने मुझे सारी बात बताई थी। तुम मेरे बेटे को पसंद हो तो मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर गोपी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह शादी के लिए मान गई। इसके बाद सभी महल आए और फिर राजकुमार और गोपी की शादी हो गई। अब गोपी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जहाँ उसका जीवन दुखों में बीता, अब वो आराम से रानी बनकर महलों में रह रही थी।